दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होए। दुख काहे का होए, तो दुख काहे का होए। कहने का अर्थ यह है कि जब दुख आता है, जब दुख आता है तो लोग सुमिरन करते हैं ईश्वर का। जब सुख आता है कोई सुमिरन ना करता है। जब सुख आता है, अगर वो सुमिरन करें, अगर वो सुख में सुमिरन करें तो दुख क्यों हो, दुख क्यों आए। वैसे सुख और दुख जीवन के एक ऐसे पहलू है जैसे एक सिक्के में हेड और टेल होना आवश्यक है। अगर सिक्के में हेड या टेल में से एक ना होगा तो सिक्का नहीं चलेगा। वैसे ही जीवन में दुख और सुख नहीं होंगे तो जीवन ही बेकार लगेगा। आगे है, चलिए आज हम मैथ में कुछ टॉपिक ऐसा पढ़ेंगे मजा आएगा। चलिए, अब आपको पता है ये क्या है, बर्थडे की टोपी दिख रही है, इसे कहते हैं कौन कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन कहते हैं। कौन को हिंदी में क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। कौन को कहते हैं, शंकु कहते हैं, लंबवृत्तीय शंकु। चलिए आगे है यहाँ पर। अब ये जो इसकी है बेटा ना, ये ये क्या है, हाइट कहते हैं इसे। हाइट मतलब क्या होती है, ऊंचाई होती है। हाइट मतलब ऊंचाई होती है। ये स्लैंट हाइट, ये जो तिरछी ऊंचाई दिख रही है, ये इसे बोलते हैं क्या, स्लैंट हाइट। तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। आगे चलते हैं। ये इस पर जानते हो, सेंटर से लेकर मतलब केंद्र से लेकर यहाँ तक होता है क्या, ये रेडियस। रेडियस को हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसका सिंबल आर होता है, इसका सिंबल एल होता है, इसका सिंबल एच होता है। जो यहाँ पर भली भांति लिखा हुआ है, हाइट को एच से शो करते हैं, रेडियस ऑफ द बेस को आर से शो करते हैं, स्लैंट हाइट को एल से शो करते हैं। अब ये फार्मूला हो गया, ठीक है। फार्मूला चलते हैं आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा देख लीजिए। एल फाइंड करना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच फाइंड करना है तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अभी आगे सारा बता देते हैं आपको, ठीक है। इसका वैसे फार्मूला है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। समझ में आया था ना। अब सबसे पहले फार्मूला की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर कुछ फार्मूला लिखा हुआ है। ये जो L इक्वल टू है इतना, सबसे पहले इसका मेन फार्मूला देखिएगा, बढ़िया से जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है। लिखा है L बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये यहाँ पे मेन होता है। ये पहला फार्मूला इसका याद करें, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दूसरा फार्मूला लिखते हैं कि L बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तीसरा है, अगर हमें एच फाइंड करना है तो एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। एच फाइंड करने के लिए आर उधर करके माइनस में, तो चौथा फार्मूला ये भी हो जाएगा। अरे उसी में है, इसी को रूट में कर दीजिए, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। समझ में आया बाबू। पांचवा भी ऐसे कर लेंगे, अगर आर स्क्वायर फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। वैसे ही छठवां कर लेंगे, आर बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। सब भैया हो घूम फिरा कर वही है, ठीक है। मैथ में बवाल है, इसीलिए तो ये सवाल है। चलिए अब ये एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका एक सवाल पढ़ लेते हैं। अब देख लीजिए, एच का वैल्यू मतलब एच बराबर 12 सेंटीमीटर है, अगर आर बराबर 5 सेंटीमीटर है तो एल ज्ञात करना है। अभी मैंने पीछे फिगर बनाया था, ये जो इसकी हाइट है, इसकी रेडियस है, इस लेंथ हाइट है, ये एल ज्ञात करना है। इसका दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ये कितना दिया गया है, रेडियस 5 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या होता है, लगा दीजिए, एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसे पे लगा दीजिए बराबर अंडर रूट, एच का वैल्यू कितना है बताइए, एच का वैल्यू 12 है स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है, 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का, 12 टू 144, 12 पर 144, 55 25 हो गया। 51 नहीं है भैया, 5 है, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, हमें लगता है 169 आएगा। चेक कर लेते हैं,
5494262 अरे 1 का 1 169। अब बताइए 169 का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर होता है बताइए। 13 का होता है ना, 13 ही तो आंसर आएगा। 13 169, 13 का स्क्वायर जो 169। हम क्या कर रहे हैं, एल फाइंड कर रहे हैं, ये भी सेंटीमीटर में आंसर आ गया। समझ में आया बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे फार्मूला की ओर। ये पहला फार्मूला यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया, लगा लीजिएगा इधर उधर करके। समझिए V इक्वल टू वी से होता है वॉल्यूम, V से क्या होता है वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पे देखेंगे V से होता है वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम को हिंदी में कहते हैं आयतन। मत डरिए, हिंदी इंग्लिश जरूर पढ़िए। इंग्लिश मीडियम वाले तरह से कि मुझे हिंदी ना आती है, और हिंदी मीडियम वाले तरह से कि मुझे इंग्लिश ना आती है, लेकिन हम दोनों जानते हैं, हम बड़े किस्मत वाले हैं कि हमें हिंदी इंग्लिश दोनों थोड़ा थोड़ा आती है। थोड़ा थोड़ा से ज्यादा ज्यादा हो जाता है। आप जानते हो ना कि बूंद बूंद से घटत है, बूंद बूंद से बढ़त है, विद्या धन और सुंदरता सब नष्ट हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे जानते हो बूंद बूंद से पढ़ने लिखने से थोड़ा थोड़ा आ भी जाता है, और अगर बूंद बूंद से वो घड़े में छेद रहे तो वो भी चला जाता है। जैसे पानी देखियो घड़े का, तो उसमें क्या होता है, घड़े में पानी डालते हैं तो वो अगर बूंद बूंद से देखियोगे, शंकर भगवान के यहाँ रहता है ना जो मूर्ति शिवलिंग पर, एक बूंद बूंद से गिरता रहता है तो वो बूंद बूंद से खाली हो जाता है। लेकिन अगर बाय द वे उस मटके से दूसरे मटके में आता है तो बूंद बूंद से नीचे मटका भर जाता है। वैसे ही ज्ञान भी होता है। आगे भी तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, होता है वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर एच। इसे हिंदी में अगर करेंगे 1/3 पाई आर का कहते हैं आधार का क्षेत्रफल, क्या कहते हैं आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एच को कहते हैं ऊंचाई। ठीक है, ऐसे भी लगता है ऐसे भी, लेकिन ये वाला आप लगाइए, वो तो ठीक है कभी कभी लगाना पड़ता है। ठीक है, एरिया एरिया ऑफ द बेस हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट लिख लीजिए भैया, नहीं कन्फ्यूज आ जाएंगे। चलिए इसमें का सवाल देखते हैं कहीं होगा, ये रहा दिया गया है। ठीक है, इससे पहले आपको दूसरा इसमें का दूसरा सवाल पहले बता देते हैं। अगर मान लेते हैं कि भी हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, और उसके बाद में भी हमें फाइंड करना है, लेकिन अगर v का फार्मूला क्या होता है, v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर एच, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अब याद करते हैं, अगर यहाँ पे r की वैल्यू दिया गया हो कितना 5 सेंटीमीटर दिया गया हो, h की वैल्यू कितना दिया गया हो 21 सेंटीमीटर दिया गया हो, कितना दिया गया हो 21 सेंटीमीटर। तो हम ज्ञात कर लेते हैं, क्या ज्ञात करेंगे, चलो भी ज्ञात करेंगे 1/3 1/3 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, कितना होता है पाई का वैल्यू, लर्न कर लेना 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितना दिया गया है 5 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर कर देंगे, एच कितना है बाबू 21 हो गया। आगे 1/3 मल्टीप्लाई 22/7, 5 5 जा 25, नहीं तो ऐसे करो 5 का स्क्वायर कर दो, कटेगा तो है नहीं वैसे भी। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5 कर दो 21 यहाँ पे लिख दो। अब 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, सेम सेम से काट दिया करो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 कैंसिल हो गया, बचा क्या 22 मल्टीप्लाई 5 5, 5 मल्टीप्लाई 5 जो बचा है लिख लो 22 पंचे 110, 22 5 जा 1 1 10 मल्टीप्लाई 5, चेक कर लो 5 दूनी 10, हासिल 5 10 11, तो 11 पचे 55, 11 5 जा 55, जीरो हो गया। ठीक है, 11 पचे 55 और एक जीरो। अब ध्यान दीजिएगा, जब वॉल्यूम फाइंड करते हैं मतलब आयतन, तो वहां पर सेंटीमीटर जो उसका यूनिट दिया रहेगा उसके ऊपर 3 लगा देंगे। हिंदी में कहेंगे इसे घन सेंटीमीटर, इंग्लिश में से कहेंगे क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन कभी कभी जो दूसरा फार्मूला अभी बताए थे ना आपको, यहाँ पर इस वाले फार्मूला से भी लगाना पड़ जाएगा। देखते हैं अभी कहाँ गया कहाँ गया कहाँ ये रहा। ठीक है, अब देखते हैं वॉल्यूम दे दिया गया बेटा, फार्मूला क्या होता है
बताइए कि होता है वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है कितना, इस बार 125 दिया गया है, 125 इधर रख देंगे, 1/3 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। आर का वैल्यू कितना दिया गया है, पूरा दिया गया है, ये आधार का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो हम इसको क्या लगाएंगे, तो आधार का क्षेत्रफल इतना होता ही है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। एच कितना है, एच कितना है, एच एच है आपका 15 सेंटीमीटर, ये रहा आपका 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 नम 3, 3 5 15, नीचे 1 बचा, ये 125 बचा, पाई आर स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई 5 हो गया, इसको भी उड़ा देंगे, आर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, टू कैरी 5 5 25, 25 5 125, वहाँ क्या बचा, पाई आर स्क्वायर इधर ले आइए, 25 यहाँ बचा सेंटीमीटर, इसी को बोलते हैं क्या, वही आधार का क्षेत्रफल कहते हैं, क्या कहते हैं, आधार का क्षेत्रफल हो गया, एरिया ऑफ बेस। कौन का है बाबू ये फार्मूला, शंकु, बर्थडे वाली टोपी वाली, ठीक है। चलिए आगे है, अगले फार्मूला पे चलते हैं, कहाँ पे थे, अब तीसरा फार्मूला क्या है, वक्र पृष्ठ है। वक्र पृष्ठ क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व एरिया, ठीक है, सरफेस नहीं, कर्व एरिया। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पे चलते हैं, चलो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इधर तो हो ही गया है, इसको उधर कर देते हैं, चलो बेबी तुम उधर जाओ, यहाँ पे कहा, यहाँ पे देखिएगा शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ को बोलते हैं कर्व एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व एरिया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, पाई आर, मैथमेटिकल का आर लिखो, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। अगर मान लेते हैं रेडियस दी गई है 7 सेंटीमीटर, उसके बाद एल दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो फार्मूला क्या ज्ञात करेंगे, वही कर्व्ड एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वही कर लो, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर, एल का मान कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर, 7 7 22 3 66। ध्यान दीजिएगा, अगर कर्व वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, एरिया तो मतलब क्षेत्रफल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर जो रहेगा यूनिट, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, एरिया वाले में जरूर स्क्वायर लगा देंगे, सही है, 22 3 66, 22 3 जा 66, ये भी फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया। अगला फार्मूला है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। अब इस सवाल को आप लगा लीजिएगा, ठीक है, या चलो ये वाला, ये तो हो ही गया, अब ये वाले पे क्या चलते हैं, ठीक है, पाई आर एल प्लस आर, तो यहाँ पे देखेंगे क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो होगा पाई आर एल प्लस आर, पाई का वैल्यू कितना है, चलो रख देते हैं, घटता है तो ठीक है, पाई आर 22/7, आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, एल प्लस आर दोनों को जोड़ दो, एल कितना है 10 + 7 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया आपका, 7 7 22 बचा बाहर, 10 और 7 क्या हुआ 17 हो गया, 10 और 7 17 हो गया, 17 हो गया, 17 दूना 34 हो गया, 3 हासिल हो गया, ठीक है, 3 हासिल हो गया, 17 2 जा 34, 3 कैरी हो गया, ठीक है। उसके बाद 17 दूना 34, 34 और 3 कितना हो गया 37 हो गया। चेक कर लेते हैं, 17 2 जा 34, 17 दूना 34, 3 कैरी, 17 34, 34 में 3 37, यहाँ पर भी ये एरिया है बाबू, क्या है, क्षेत्रफल है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आशा है आपको भली भांति आ गया होगा, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ते जाइए, सवाल है तो बवाल है, जब जब आपका हौसला आसमान तक जाएगा, जब जब आपका हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर से जरूर आएगा। कर डालिए कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा।